मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। पानी पानी हो चुकी है राजधानी और फिलहाल जो जल जमाव की स्थिति है वो कई इलाकों से सामने देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, और भारी बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। आईटीओ इलाके में भी भारी जल भराव है, मोतीबाग में भी यही स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है और इससे अब लोग परेशान हो रहे हैं। दिन में भी उन्हें हेडलाइट जला के सफर करना पड़ रहा है और अभी से ही सुबह से ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी काले घने बादल हैं और तेज बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में शुरू हो चुका है। इससे पहले भी आपने देखा था जब मानसून की बारिश आई थी तो हर जगह ऐसी समस्या थी, हर जगह ऐसी स्थिति नजर आ रही थी। तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति थी और आज फिर से ये कुछ 6 तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि वसंत कुंज की आप तस्वीरें देखिए, इसके अलावा कनॉट पैलेस देख लीजिए आप, यहाँ पर भी ऐसे ही स्थिति नजर आ रही है। आश्रम पर भी आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति है। इसके अलावा कालकाजी यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है। तो तमाम जगह कहने का मतलब है कि जल भराव की स्थिति हो गई है और लोगों को खासा परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज बारिश का दौर हालांकि रात से ही शुरू हो गया था। रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था और दिल्ली एनसीआर की अलग अलग कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली के आईटीओ में भी जल भराव है। बारिश के बाद आईटीओ में पानी भर चुका है और दिल्ली में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ में जल भराव की स्थिति हो गई है और सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। आईटीओ में भी पानी भर चुका है और तमाम जगहों पर, हालांकि अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की तो यहाँ पर कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम फेल साबित हुआ, क्योंकि जल भराव की ऐसी स्थिति जिससे पहले ही मानसून से पहले ही निपटना चाहिए था, लेकिन कई इलाकों में ये नजर नहीं आया। तो ऐसे में प्रशासन को भी कहना गलत नहीं होगा कि उसने मानसून से पहले ये तैयारियां नहीं की थी, क्योंकि अगर तैयारी की होती तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति नहीं होती। और आप तस्वीरें जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है और गाड़ियां जो है, कई गाड़ियां पानी में फंस चुकी है और दिन के समय में ही, क्योंकि अभी फिलहाल 10 बजे का ही समय हुआ है और अंधेरा छाया हुआ है और ऐसे में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के आईटीओ में जल भराव और बारिश के बाद आईटीओ में पानी भर चुका है। दिल्ली में जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है और लोगों से यह भी अपील है कि यदि आप आईटीओ से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरीके का जल भराव देखने को मिलेगा और यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्योंकि खुद मैं पानी के बीच में उतरा हूँ मैं, और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर घुटनों तक पानी यहाँ भरा हुआ है और पूरी तरीके से जो आईटीओ से होते हुए और यहाँ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है, जो यमुना की तरफ रास्ता जाता है, वो पूरी तरीके से वहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ जो जा रही हैं सामने, वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये पूरा का पूरा रास्ता पानी की वजह से, जल भराव की वजह से यहाँ ये पूरा रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन के साथ ही साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, छुट्टी का दिन है, इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कम देखने को मिल रही है, लेकिन तभी भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो बाइक से चलने वाले लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ यदि आप आईटीओ से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं या लक्ष्मी नगर की तरफ जाते हैं तो इस तरीके का जल भराव आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये जगह आयकर विभाग के ठीक सामने में और जो पुराना पीएचक्यू हुआ करता था, पुलिस हेडक्वार्टर होता था, वहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी आई है। भारी बारिश के बाद एडवाइजरी जारी की है। जीटी रोड पर आज जाने से आप लोग बचिएगा। जीटी के डिपो जहांगीरपुरी में जल भराव की स्थिति है। तो दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है, कई इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने दिन भर के लिए गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान कर दिया है और इसी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि भारी बारिश है, इसके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जहां पर स्थिति बहुत खराब है, जहां पर जलभराव की स्थिति बहुत खराब है, वहां जाने से बचिए। जैसे कि जीटी रोड पर आज आपको नहीं जाना है, इसी के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। जीटी के डिपो जहांगीरपुरी में जलभराव की समस्या है और जैसा कि हम आपको बता रहे लगातार कि ये हिमाचल में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश के बाद ट्रैफिक की स्थिति दिल्ली में थोड़ी रफ्तार उसकी कम देखी जा रही है।
और इसी बीच लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। सुबह से ही बारिश हो रही है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में हूं और यहां पर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और पानी यहां पर भरा हुआ है। आप देखें तो ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में पूरी तरीके से जो रोड झंडेवालन की तरफ जाती है, जो करोल बाग की तरफ रास्ता जाता है, उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये रास्ता जो कनॉट प्लेस से होते हुए जाता है, रास्ता करोल बाग की तरफ जाता है, उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश में भी आप देखें तो लोगों को दिन में ही हेडलाइट जला करके और चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से और साथ ही साथ क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं और इस समय यदि स्थिति आप देखें, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में। और क्या हुआ? क्या हाल किया हमारी दिल्ली का, क्या हाल कर रखा बताओ। पूरा पानी भरा हुआ है उधर। पानी बंदा आएगा डूब जाएगा, देख लेना थोड़ी देर में, अगर बारिश एक बार दोबारा आ गई। इतना पानी भर गया है। ये पॉश एरिया है, ये पॉश लोग हैं। ये देखिए, और एक स्कूटर वाले के यदि आप देखें तो उसकी स्कूटी ख़राब हो गई है, क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और पानी ज़्यादा भरे होने की वजह से। क्या स्कूटी ख़राब हो गई तुम्हारी? कैसे? पानी साइलेंसर के अंदर में पानी चला गया। ओहो, अच्छा। पूरा उधर में पानी बहुत ज़्यादा है क्या? जी बहुत ज़्यादा है, आगे तक है बाहर। आगे पानी है पूरा, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत यहाँ तक पानी है। यहाँ आप देखें तो लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, बरसात का पानी वहाँ पर भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में सुबह से तेज बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। झंडेवालन के पास गोल चक्कर पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली में बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को तपती हुई गर्मी से राहत मिली है। लेकिन एक तरफ जहां पर उन्हें राहत मिली है, वहीं पर बरसात की वजह से कई जगह पर जलभराव भी देखने को मिल रहा है। और इस समय यदि आपको मैं दिखा दूं कि झंडेवालन के पास में पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से आप देख भी सकते हैं कि एक ऑटो वहां पर पानी में ख़राब हो गया है। और इस समय क्योंकि चारों तरफ जम के बारिश हो रही है, चाहे नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, और हर एक जगह पर बरसात देखने को मिल रही है और उसकी वजह से यदि कहा जाए कि जलभराव की स्थिति चारों तरफ कई एक जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन राहत की बात यह है कि कई ऑफिसेज बंद हैं और उसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। और लेकिन सुबह से ही बरसात की वजह से, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति देखने को जो मिल रही है वो चारों तरफ कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई लोगों की गाड़ियां यहां पर ख़राब होती हुई, और जहां पर आप देख भी सकते हैं कि एक ऑटो यहां पर ख़राब हो गया है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का पानी उसमें चले जाने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सागरपुर इलाके में झमाझम बारिश हुई। रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए निकले लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तेज बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर जो है देर रात से बारिश हो रही है। सुबह के वक्त यहाँ सागरपुर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ झमाझम बारिश हो रही है, तेज बारिश है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि 2 से 3 दिन जो है बारिश हो सकती है। लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से दो लगातार 3-4 दिन से जो है उमस भरी गर्मी से दिल्ली के लोग परेशान थे, ऐसे में देर रात को
रुक रुक कर जो है बारिश हुई है और सुबह के वक्त काली घटा हुई है, तेज बादल जो है वो आसमान में काले छा गए और फिर झमाझम बारिश हो रही है। और आज जो है रक्षाबंधन भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जो है जाम से आम जनता को करना पड़ सकता है, क्योंकि एक समय पर जब बहनें अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए निकलेंगे, साथ ही जब भाई अपनी बहनों के राखी बंधवाने के लिए निकलेंगे, तो दिल्ली की सड़क पर जाम जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वाहन है अब वो धीरे धीरे रेंगते हुए चलेंगे। ऐसे में दिल्ली के लोगों को बारिश के खुशनुमा मौसम से तो राहत तो जरूर है, लेकिन जैसे दिल्ली के लोग रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए निकलेंगे, तो उनको दिल्ली की सड़क पर जो है जाम से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर बारिश जो है धीरे धीरे भी होती रही है, तो कीड़े की चाल जो है वो ट्रैफिक जब चलेगा सड़क पर, तो ट्रैफिक का लंबा जाम भी देखने को मिलेगा। और आज तो त्योहार है, ऐसे मौके पर जो है कहीं ना कहीं बारिश के साथ जो है जाम का भी परेशानी का सामना दिल्ली की जनता को करना पड़ेगा। अभी तो सुबह का वक्त है, खुली सड़कें हैं, लेकिन जैसे दिन जो है 4 तस्वीरें आप देखिए रक्षाबंधन का त्योहार, लेकिन दिल्ली में झमाझम बारिश और आप देखिए कि जगह जगह जल भराव की स्थिति है। लोग अब इस भारी बारिश के बीच पानी में फंस गए हैं, कईयों की गाड़ियां भी बंद हो गई है। और क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया था, चेतावनी दे दी गई थी कि बारिश जो है वो तेज होने वाली है, और ऐसे में लेकिन आज क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने के लिए उनके घर जाएंगी, लेकिन इस बीच उनको इस जल जमाव की स्थिति से निपटकर ही पहुंचना पड़ेगा। जगह जगह इसी तरीके की स्थिति है जो नजर आ रही है। रक्षाबंधन का त्योहार और ऊपर से ये बारिश जिसने मुश्किलें बढ़ा दी है। 4 तस्वीरें अलग अलग जगह से। तो गाजियाबाद में भी बारिश से जल भराव, विजयनगर अंडरपास में पानी भर चुका है। अलग अलग जगह की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी इससे पहले भी। गाजियाबाद में भी बारिश का दौर जारी है और वहां भी जल भराव की स्थिति है। विजयनगर अंडरपास में पानी भर चुका है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज रक्षाबंधन का त्योहार और ऐसे में ये तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की भी हमने तस्वीरें दिखाई। गाजियाबाद में भी यहाँ विजयनगर अंडरपास में पानी भर चुका है, जहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। और बारिश का पूर्वानुमान पहले ही हो गया था, लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि जहां पर जल जमाव की स्थिति ज्यादा गंभीर है, ज्यादा खराब है, वहां पर आप फिलहाल जाने से बचिए, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और बारिश से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हर इलाके से नजर आ रही है। जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है, अंडरपास में भी पानी भर चुका है, गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। तो ये कुछ तस्वीरें और देखिए आप कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। और दिल्ली से जैसे कि हमने आपको बताई कि कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। दिल्ली के शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोतीबाग, किदवई नगर जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है, जिसके बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। और ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत मंडपम के गेट के पास भी यहाँ पर जल जमाव की स्थिति थी। और इसी बीच मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और दिल्ली के लिए जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, शनिवार को दिल्ली में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई थी और वैसा ही हुआ। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ अब बात करेंगे यूपी की, क्योंकि जहां संगम नगरी में बाढ़ के बाद बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बीती रात से हो रही लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। शहर के अधिकांश चौक चौराहों पर पानी भर चुका है, जल जमाव की स्थिति है और इस जल जमाव से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। तो लगातार भारी बारिश के बाद में यूपी में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। संगम नगरी में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। शहर के अधिकांश चौक चौराहों पर पानी भर चुका है और ये कुछ तस्वीरें और सामने आई। आप देख सकते हैं जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार और दूसरी तरफ ये भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि तमाम जो इलाके हैं वो पानी से भर चुके हैं और ऐसे में लोगों का वहां से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। यूपी में भी कुछ ऐसे ही हालात बता रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। और अगर हम बात कर रहे हैं संगम नगरी की, तो वहां पर भी ऐसी स्थिति है। संगम नगरी में भी बाढ़ जैसे हालात है और बाढ़ के बाद बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी की वजह से शहर के तमाम जो इलाके हैं वो पानी से भर चुके हैं। जल जमाव के बीच लोग वहां से जाने को मजबूर हैं। आप देखें यहाँ पर भी ये सिविल लाइंस का ही इलाका है, सामने डाकघर है और सामने यहीं से 300 मीटर की दूरी पर हाई कोर्ट है, एजी ऑफिस है, बोर्ड जो है उसका भी मुख्यालय है, शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय है और उसके ठीक सामने का जो चौराहा है वो किस कदर जल जमाव से जूझ रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जल जमाव के चलते यहाँ पर जाम के भी हालात बन रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं। प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के नाम पर विकसित किया गया। ये कहा गया कि जल जमाव से मुक्ति मिलेगी, जाम के हालात से मुक्ति मिलेगी शहरियों को, लेकिन आप देखें करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बारिश खत्म हो चुकी है, लेकिन बावजूद चौराहे के चारों तरफ आपको इस तरीके का जो जल जमाव है वो देखने को मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दावे किए गए थे उन दावों में क्या कुछ सच्चाई है, कितनी हकीकत है और हालात किस कदर हैं यहाँ पर जल जमाव के, ये आप देख सकते हैं। तो वहीं अयोध्या में सरयू नदी ने अपना रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, सरयू नदी खतरे के निशान के लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अयोध्या के निचले इलाके में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 अगस्त तक सरयू नदी में नौकायन पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान श्रद्धालुओं को अस्थायी ब्रिज के अंदर स्नान करने की अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पर से भी तस्वीरें सामने आई। कृपया ध्यान दें, जल बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें, बाहर गहरा पानी है, डूबने का खतरा है। लगभग 30 सेंटीमीटर सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसको लेकर अयोध्या का जिला प्रशासन मुस्तैद है। केंद्रीय जल आयोग के साथ साथ जो है एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है वो उतारी गई है, वो पूर्ण तरीके से मुस्तैद है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से जो सरयू का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और एक रौद्र रूप धारण कर चुके हैं मां सरयू, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली है, लेकिन जिस तरीके से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है उसी तरीके से तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार उनको आगाह कर रहा है। तो ये निचले इलाकों में भी लोगों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को होता है। अयोध्या में भी सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि सरयू नदी के खतरे के निशान के ऊपर फिलहाल बह रही है। इसी को लेकर लगातार अलर्ट किया जा रहा है। नौकायन से पहले ही मना कर दिया गया है कि वहां पर नाव नहीं चलाई जाएगी और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको खास करके अलर्ट किया गया है।